नमस्ते बच्चों, विद्या निकेतन आपका स्वागत करता है। ऐसे तो कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण विद्या निकेतन शैक्षणिक संस्थान अपनी सेवा देने से वंचित है। अभी स्कूल बंद है। फिर भी इस परिस्थिति में हम सभी ने विचार किया है कि बच्चों को वीडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई से संबंधित बातों से कम्युनिकेट कराया जाए, उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए, टीचिंग एंड लर्निंग की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस बिंदु पर आते हुए मैं आज नाइन्थ क्लास के विद्यार्थियों के लिए बिहाइव नामक बुक से एक पहला लेसन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। वो पहला लेसन में एक कहानी है, एक स्टोरी है। इस स्टोरी का शीर्षक द फन दे हैड। यह कहानी भविष्य की दुनिया के बारे में बतलाएगी। जिस भविष्य की दुनिया में कंप्यूटर ही मुख्य भूमिका अदा करेगा। यह कहानी आपको भविष्य के स्कूल के बारे में भी बतलाएगी। भविष्य के स्कूल में जहाँ न कोई किताब होगी, न कॉपी होगी, न टीचर होंगे। एक बंद रूम में कंप्यूटराइज्ड स्कूल होंगे, इसमें केवल अकेले विद्यार्थी होंगे और मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैकेनिकल टीचर आपको सिखाएंगे, आपको प्रश्न पूछेंगे, आपसे जवाब पाने की आशा करेंगे। आपका जवाब का कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी वो करके देगा। तो ये भविष्य का स्कूल है, जिस स्कूल के बारे में आप इस चैप्टर में धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसका थीम आपका स्पष्ट नज़र आता जाएगा। तो इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। द फन दे हैड, व्हाट इज फन? तो फन मीन्स इंटरेस्टिंग, दिलचस्पी। और who are they? That they are students who learn through computer. तो मैं आपको यह पहला पैराग्राफ मैं शुरू करता हूँ पढ़ाना, जिसमें इस पैराग्राफ में दो पात्र हैं, एक मार्गी, दूसरा टॉमी, और दोनों का कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है, वही पुराने और नए स्कूल के बारे में, कंप्यूटराइज्ड स्कूल और ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल के बारे में दोनों के बीच कन्वर्सेशन है। और इस कन्वर्सेशन का पहला पैराग्राफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." It was a very old book. Margie's mother once said he was a little boy. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly. It was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to.
on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. मार्गी ने अपनी डायरी में उस रात इसके बारे में लिखा। पेज के हेड पर 70 मई 2157 लिखने के बाद उसने लिखा कि टॉमी को आज एक वास्तविक किताब मिली। यह किताब बहुत ही पुरानी किताब थी जो टॉमी को मिली थी। मार्गी के दादा ने एक बार कहा था कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे दादा ने कहा था कि एक ऐसा समय था जब ये सारी कहानियाँ कागज़ पर छपी होती थीं। और जब उन लोगों ने, मार्गी और टॉमी ने, किताब के पन्ने पलटे तो ये पन्ने पीले थे और सिलबटों वाले पन्ने थे, मुड़े हुए पन्ने थे। यह बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। इस पन्ने में अंकित या छपे हुए शब्दों को पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। बहुत ही मज़ेदार था। जो शब्द स्क्रीन पर घूमने के बजाय इस पेज पर बिल्कुल स्थिर थे। जैसा कि हम सब आप जानते हैं कि शब्द स्क्रीन पर घूमते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इस पेज पर शब्द बिल्कुल स्थिर थे। जब उन दोनों ने पेज को फिर पीछे पलट के देखा तो पीछे पेज पर भी वही शब्द थे। और जब उन लोगों ने इस किताब को पहली बार पढ़ा तो आश्चर्य भी हुआ। सेकेंड पैराग्राफ। "Gee," said Tommy, "what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had 1,000,000 books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." "Same with mine," said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking, because he was busy reading in the attic. "What's it about?" "School." टॉमी ने कहा कि कितनी बड़ी बर्बादी है जब आप इस किताब को पूरे पढ़ जाएं। When you are through with the book, जब आप पूरे पढ़ जाएं तो क्या आप इसे फेंक देंगे? मैं तो अनुमान करता हूँ हमारे टेलीविज़न के स्क्रीन पर जो लाखों किताबें हैं जो अपलोड हैं, बहुत इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ज़्यादा किताब भी यह टेलीविज़न स्क्रीन पर और बहुत ज़्यादा किताब भी पर्याप्त रूप से आ सकती हैं। तो मैं तो ऐसे किताब को तो नहीं फेंकूंगा पढ़ने के बाद। तो मार्गी ने कहा कि मेरे साथ भी वही बात है कि पढ़ने के बाद मैं भी किताब को नहीं फेंकना चाहूँगी। मार्गी 11 वर्ष के थे और उसने उतने सारे टेलीबुक्स नहीं देखे थे जितने सारे टेलीबुक्स टॉमी ने देखे थे। और टॉमी 13 वर्ष का था। तो व्हाट इज टेलीबुक्स? टेलीबुक्स आर इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक on which on the screen telebooks are read. She said, "Where did you find it?"
मार्गी ने कहा कि तुम्हें यह किताब कहाँ मिली? तो मेरे घर में यह किताब मिली, टॉमी ने बताया। उसने इशारा किया ऊपर की तरफ दिखलाते हुए, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। कहा कि यह किताब उसी बरसाती में थी जो छत के नीचे खिड़की के पास स्टोर रूम। attic, what is the meaning of attic? A space just below the roof, used as a store room. तो एटिक मीन बरसाती, बरसाती में यह किताब रखी हुई थी। वहीं से यह किताब मिली। तो यह किताब किसके बारे में है? तो विद्यालय के बारे में, स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. Mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी को यह सुनकर बहुत घृणा हुई कि स्कूल के बारे में क्यों? स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा? क्या लिखेगा? मुझे तो स्कूल से नफ़रत है। मार्गी को हमेशा स्कूल से नफ़रत, घृणा होती थी, लेकिन अब वह और ज़्यादा नफ़रत करने लगी पहले के बजाय। एक बार मैकेनिकल टीचर उसे टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उस पर परीक्षा ले रहे थे, जांच पर जांच करते जा रहे थे ज्योग्राफी विषय में, और वह बद से बदतर करती जा रही थी। उसका परफॉर्मेंस इस विषय में अच्छा नहीं था। तभी उसकी माँ बड़े दुखद रूप से अपना सिर हिलाया और कहा, काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा। County inspector is a technician. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. That part Margie hated most was the slot, where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. वह काउंटी इंस्पेक्टर एक गोल मटोल नाटे कद का व्यक्ति था और लाल चेहरा वाला व्यक्ति था, और उसके साथ में औजारों का एक बॉक्स था, जिस बॉक्स में डायल था, तार थे। उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को देखकर मुस्कुरा दिया और उसे एक सेब दिया, और तब उसने मैकेनिकल टीचर का पाठ पुर्जा खोला। मार्गी ने तो आशा की थी कि अब तो काउंटी इंस्पेक्टर तो ये नहीं जान पाएंगे कि कैसे फिर इसे ठीक करें, कैसे इसे सेट करें, लेकिन वो जानते थे कि कैसे इसे ठीक किया जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद फिर वही काला बड़ा बॉक्स क्रूप स्क्रीन पर सारे लेसन दिखाई पड़ने लगे और क्वेश्चन पूछे जाने लगे। अब यह ठीक हो गया, तो यह खराब नहीं था। वह हिस्सा जिस हिस्से से मार्गी बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी,
वो कंप्यूटर का वो हिस्सा जो स्लॉट था, स्लॉट एक खांचा होता है जिसमें हम सब कभी कभी जाते हैं तो एटीएम डालते हैं उसमें, तो जिसमें एटीएम डाला जाता है उसको स्लॉट बोला जाता है। तो इस स्लॉट में मार्गी को अपना होमवर्क डालना पड़ता था और टेस्ट पेपर भी डालना पड़ता था। वह उसे हमेशा लिखना पड़ता था पंच कोड में, सांकेतिक अक्षरों में लिखना पड़ता था। जिस पंच कोड में उसने लिखना सीखा था, उन लोगों को उसे सिखाया गया था जब वह 6 साल की थी। और मैकेनिकल टीचर बहुत जल्दी ही कैलकुलेट कर देते थे, मार्किंग कर देते थे। द इंस्पेक्टर had a smile after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I've slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" जब काउंटी इंस्पेक्टर ने अपना काम पूरा कर लिया तो मुस्कुराते हुए उन्होंने मार्गी के सिर को थपथपाया प्यार से। और काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की माँ से कहा कि यह इस छोटी लड़की का दोष नहीं था मिसेज जोन्स। मैं सोचता हूँ कि ज्योग्राफी सेक्टर थोड़ा तेज़ चल रहा था। कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं। मैंने इस ज्योग्राफी सेक्टर को स्लो कर दिया है। 10 वर्ष के स्तर लेवल पर मैंने इसे स्लो कर दिया कि 10 वर्षीय लड़की पढ़ सकती है जितनी गति में, उतनी गति में मैंने इसे स्लो कर दिया, एडजस्ट कर दिया है। वास्तव में उसके प्रगति का नमूना संतोषजनक है, बिल्कुल संतोषजनक है। और उसने फिर प्यार से मार्गी के सिर को थपथपा दिया। मार्गी तो निराश हो गई। वो तो आशा कर रही थी कि वे ले जाएंगे इस मैकेनिकल टीचर को एक साथ। ऐसी हालत एक बार टॉमी के मैकेनिकल टीचर के साथ हुई थी। वे लोग ले गए थे टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने, क्योंकि यह हिस्ट्री सेक्टर बिल्कुल वाइप्ड आउट हो गया था, ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था। और इसको लूट करने में 1 महीने 2 महीने भी काफ़ी समय लगता है। इसलिए उसने टॉमी से कहा कि कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी looked at her with very superior eyes. "Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago." He added loftily, pronouncing the word carefully, "centuries ago." Margie was hurt. "Well, I don't know what kind of school they had all that time ago." She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." "Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man." "A man? How could a man be a teacher?" "Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions."
टॉमी ने बड़े ही श्रेष्ठ निगाहों से, गर्व से उस लड़की की तरफ देखा, क्योंकि कहा कि बेवकूफ़ लड़की, हमारी तरह की ये स्कूल नहीं है, यह पुराने तरह का स्कूल है, जो स्कूल लोगों को सैकड़ों वर्ष हुआ करते थे। फिर उसने शब्दों को बड़ी सावधानी से उच्चारण करते हुए, शताब्दियों पहले, सेंचुरीज अगो, ऐसे स्कूल हुआ करते थे, पुराने किस्म के स्कूल। मार्गी को इस बात से आहत हुई, मार्गी आहत हो गई यह बात सुनकर। अच्छा, मैं तो नहीं जानती कि किस प्रकार का स्कूल लोगों को बहुत वर्ष पहले हुआ करते थे। और मार्गी ने टॉमी के कंधे के ऊपर से थोड़ी देर उस किताब को पढ़ा और तब कहा, खैर, क्या उन लोगों के पास शिक्षक भी हुआ करते थे? हाँ, निश्चित रूप से उन लोगों के पास शिक्षक भी हुआ करते थे, और नॉर्मल टीचर हुआ करते थे, मैकेनिकल टीचर नहीं हम सबों की तरह। यह टीचर के रूप में व्यक्ति, आदमी टीचर हुआ करते थे। आदमी कैसे टीचर हो सकता है? अच्छा, अरे वो आदमी तो ऐसे टीचर हुआ करते थे कि लड़के लड़कियों को एक ही बात बतलाते थे, बहुत सारी बातें बतलाते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और उन लड़के लड़कियों से प्रश्न भी पूछते थे। A man isn't smart enough. So he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I betcha. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. All the kids learned the same thing. All the kids learned the same thing. So if they were the same age. मार्गी ने कहा, टॉमी, एक आदमी बहुत ज़्यादा चतुर तो नहीं होता है, निश्चित रूप से चतुर होता है, बुद्धिमान होता है। मेरे पिताजी तो उतना ही जानते हैं जितना कि एक मेरे शिक्षक जानते हैं। वह जानते हैं, प्राय लगभग उतना ही जानते हैं, मैं बाजी लगाता हूँ, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि शिक्षक जानते हैं। तो मार्गी तो बहस करने के लिए तैयार तो नहीं हुई। उसने कहा कि मैं तो नहीं चाहूँगी कि कोई मेरे घर में विचित्र आदमी आए और मुझे पढ़ाए। तो टॉमी बड़े ज़ोर से हंस पड़ा। तुम नहीं जानती, बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी, तुम्हें बहुत कुछ जानकारी नहीं है। शिक्षक घर में नहीं रहा करते थे, उन शिक्षकों के लिए विशेष भवन हुआ करता था, विद्यालय के लिए एक विशेष भवन हुआ करता था, जिस भवन में शिक्षक रहा करते थे और सारे बच्चे वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। तो क्या सारे बच्चे एक ही बात सीखते थे? निश्चित, अगर वे एक ही उम्र के होते थे तो एक ही बात सीखते थे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches that each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy,
Can I read the book some more with you after school? मार्गी ने कहा कि लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है कि एक शिक्षक को हर विद्यार्थी, हर लड़का, हर लड़की के अनुसार अपना दिमाग एडजस्ट करना पड़ता था, अनुकूलित करना पड़ता था उसे पढ़ाने के लिए, और हर बच्चा हर तरह से पढ़ाया जाना पड़ता था, हर बच्चा को भिन्न भिन्न तरह से। अरे हाँ, वे तो ऐसा नहीं करते थे उस तरह से। अगर तुम पसंद करो तो तुमको भी किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर तुम चाहो तो। मैंने कब कहा कि मैं पसंद नहीं करती हूँ, मार्गी ने तुरंत कहा। वह पढ़ना चाहते थे उन मज़ेदार स्कूल के बारे में। उन दोनों ने आधी किताब समाप्त भी नहीं की थी पढ़ने में, पूरी भी नहीं की थी पढ़ने में। तभी मार्गी की माँ ने पुकारा, मार्गी, स्कूल का टाइम आ गया है, अपने स्कूल रूम में जाओ। मार्गी ने ऊपर देखा, मम्मा अभी समय नहीं हुआ है। नहीं, अभी जाओ। मिसेज जोन्स ने कहा। मिसेज जोन्स इज़ द मदर ऑफ मार्गी। यह टॉमी के लिए भी संभवतः टाइम हो गया है स्कूल रूम में जाने का। मार्गी ने टॉमी से कहा कि क्या मैं वो किताब पढ़ सकती हूँ और स्कूल के बाद तुम्हारे साथ? हो सकता है, लापरवाही से। Maybe, he said nonchalantly. He walked away, whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. लापरवाही से टॉमी ने कहा कि हाँ, हो सकता है, पढ़ सकती हो तुम। और वह मुंह से सीटी बजाते हुए चल पड़ा, उस धूसरित पुरानी किताब को अपनी बाहों के नीचे दबाकर। मार्गी स्कूल रूम में गई। स्कूल रूम मार्गी के बेडरूम के बगल में, मार्गी के बेडरूम के आगे उसका रूम है एक, जिसमें स्कूल रूम बना हुआ है, जिसमें वो जाती है पढ़ने के लिए। और उसमें वो अकेले पढ़ती है। एक टीचर, एक विद्यार्थी, एक कंप्यूटर टीचर, एक विद्यार्थी। तो यह स्कूल बेडरूम के आगे था, ठीक आगे था, और मैकेनिकल टीचर मॉनिटर पर मौजूद थे और मार्गी का इंतज़ार कर रहे थे मैकेनिकल टीचर। यह मैकेनिकल टीचर हमेशा बस सेम टाइम पर आते थे, निर्धारित समय पर आते थे, हर दिन शनिवार और रविवार को छोड़ के। क्योंकि उसकी माँ, मार्गी की माँ कहते थे कि छोटी छोटी लड़कियाँ, छोटे छोटे लड़के अच्छी तरह से अच्छा सीख सकते हैं यदि वे नियमित रूप से, नियमित निर्धारित समय पर अगर सीखे, कंप्यूटर के सामने बैठ के स्कूल रूम में जा कर के सीखे तो अच्छी तरह से सीख सकते हैं। और स्क्रीन प्रकाशित था और इस पर मैकेनिकल टीचर ने कहा कि आज अरिथमेटिक लेसन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन का जोड़, भिन्न का जोड़, और कृपया आप कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में आप डालें। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather
was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction 1 by 2 and 1 by 4. Maggie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी ने आहें भर करके स्लॉट में अपना होमवर्क डाला। वह सोच रही थी वही पुरानी किस्म के स्कूल के बारे में जो स्कूल पुराने लोगों को हुआ करते थे, बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को हुआ करते थे पुराने समय में। जब उसके दादा के दादा छोटे से बालक थे तो उस वक्त वो पुराने किस्म के स्कूल हुआ करते थे और पूरे पड़ोसी से सारे बच्चे आते थे इस स्कूल में हंसते हुए, शोर करते हुए स्कूल के प्रांगण में, और स्कूल के रूम में इकट्ठे बैठते थे और इकट्ठे घर जाते थे। दिन के अंत में छुट्टी के समय जाते थे और वे एक ही बात सीखते थे और एक ही बात सिखाई जाती थी उन्हें। इसलिए वे अपने अपना होमवर्क करने में एक दूसरे की मदद करते थे और होमवर्क के बारे में बच्चे एक दूसरे से बात भी कर सकते थे। और टीचर भी तो लोग ही हुआ करते थे, मनुष्य ही हुआ करते थे, मशीनी टीचर नहीं। मैकेनिकल टीचर अब फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पे। जब हम 1 by 2 और 1 by 4 जोड़ते हैं, मार्गे अब सोच रहे थे कि बच्चे उन पुराने दिनों में इस तरह के स्कूल को कितना पसंद करते रहे होंगे। वह सोच रहे थे उस मज़े के बारे में जो मज़े बच्चे उस समय पुराने स्कूल में जो मज़े लिया करते थे।